हेलो दोस्तों, आज मिलते हैं फिर से हम एक नई वैकेंसी के साथ में। आज कौन सी वैकेंसी है? वैकेंसी का नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देखेगा, जानेंगे इसके बारे में। क्वालिफिकेशन क्या है, कब से फॉर्म है, कितनी पोस्ट है, सिलेबस क्या आएगा, उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। अगर मैं बात करूं पोस्ट किस में आई है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में पोस्ट आई है। पद की मैं बात करूं, टोटल कितने पद आए हैं? पदों की संख्या है 1603। ध्यान में रखिएगा, अच्छे खासी पोस्ट है, 1603 पद हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो ग्रेजुएट और इसके साथ में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। कुछ ऐसी पोस्टें हैं जिसमें सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिएगा, कुछ ऐसी पोस्टें हैं जिसमें आपका डिप्लोमा होना भी जरूरी है। चलिए देखते हैं उम्मीदवार को कम से कम कितना, 50% ग्रेजुएशन में, और जो SC ST वाले हैं उनको, जो दिव्यांग है, दिव्यांग लोगों के 45% नंबर होना अनिवार्य है। किसमें? ग्रेजुएशन में लगभग 50% नंबर होना अनिवार्य। परसेंटेज की बात है, 50% परसेंटेज होना अनिवार्य है। चलिए आगे चलते, अब हम बात करेंगे आयु। कितनी आयु वाले, कितनी एज वाले लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं? अगर मैं एज की बात करूं, उम्र 18 से 24 साल, यानी कि 18 से 24 साल वाले लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा SC ST OBC और दिव्यांग कैटेगरी के उम्मीदवार को नियमों के अनुसार अधिकतम उम्र की सीमा छूट मिलेगी। जैसा कि अगर मैं बात करूं, OBC वालों को 5 ईयर की छूट मिलता है, SC ST वालों को कैटेगरी के अनुसार सभी को अलग अलग छूट जो गवर्नमेंट ने रख रखे, उनके अनुसार आपको छूट मिलने वाली है। यानी कि 24 में प्लस जितनी आपको छूट दी जाएगी, जैसे कि OBC की मैं बात करूं तो 5 साल के लिए है, तो 24 से 5 कितने होते हैं? 29 साल। तो 29 एज तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस। किस प्रोसेस पे होगा सिलेक्शन? मेरिट बेसिस पे होगा। यानी कि एग्जाम तो लगेगी, लेकिन एग्जाम के बाद में मेरिट बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। एग्जाम पैटर्न की बात करें हम, परीक्षा में जनरल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग की बात कर रहा है, जनरल इंग्लिश की बात कर रहा है, न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात कर रहा है, जनरल नॉलेज GS वाला, और अवेयरनेस और बिजनेस स्पेसिफिक टॉपिक्स के पर्सन इसमें पूछे जाने वाले हैं। ये हो गया एग्जाम पैटर्न के बारे में। आगे हम देखते हैं इसके बारे में। लिखित परीक्षा होने वाली है। एग्जाम कैसे होगी? एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम होगी, लिखित परीक्षा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 100 MCQ पर्सन होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ टाइप में। सही उत्तर के लिए 0-1 अंक दिया जाएगा, यानी कि 100 क्वेश्चन है तो 100 नंबर का पेपर हो गया। अब हम बात करेंगे माइनस मार्किंग की। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये प्लस पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। माइनस मार्किंग नहीं है, यानी कि आप सारे क्वेश्चन करके आ सकते हैं, कोई माइनस मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है जिसके बारे में लास्ट में बात करूंगा, वीडियो में बने रहिएगा। जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिएगा? 10वीं की मार्कशीट होना चाहिए, 12th की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, IIT या ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। यानी कि कुछ पोस्टों में जिसमें डिप्लोमा मांगा गया है, IIT का डिप्लोमा होना चाहिए। बाकी कुछ ऐसी पोस्ट है जिसमें ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में कितने नंबर? लगभग 50% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। उम्मीदवार का फोटो और सिग्नेचर लगेगा। जाति प्रमाण पत्र ध्यान में रखिएगा। उम्मीदवार का मोबाइल नंबर और ईमेल ID और आधार का नंबर के आधार पे आप क्या कर सकते हैं? फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए, सबसे बड़ी बात जो मैं बताने वाला था ये रही आपके सामने। क्या है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का ऑफिशियल वेबसाइट से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म कैसे फिल करेंगे? आप लगाएंगे www.iocl.com पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, कितनी फीस है फॉर्म की? 0 फीस है, ध्यान में रखिएगा। 0, कोई फीस नहीं है, निःशुल्क है। सभी कैटेगरी के लिए निःशुल्क फॉर्म है ये। इसके अलावा आप क्या करेंगे? मेरे चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए अगर नए हैं तो। ऐसा ही मैं कंटेंट या फिर ऐसी पोस्ट में लेके आऊंगा आपके लिए। मिलते हैं नई पोस्ट के साथ में, नई वैकेंसी के ताज में।